सामने उड़ते हुए रुकी हुई है। हर विंग्स मोशनलेस, अब पंखों को भी उसने फड़फड़ाना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, और मछली का टुकड़ा भी उसने देखा कि वो बिल्कुल अब उसकी पहुंच से थोड़ा सा ही परे था। दैट मीन्स अगर कोशिश करता यंग सिगुल वो मे बी एबल टू गेट दैट टाइप ऑफ फूड, तो अगर वो थोड़ी सी कोशिश करता तो अपनी माँ से वो टुकड़ा ले सकता था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, तो माँ को अपोजिट साइड में खड़ा हुआ देख के मछली के टुकड़े के साथ एक पल के लिए तो बिल्कुल हैरान हो गया। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नीरर, और ये सोच रहा है कि आखिर वो उसके पास क्यों नहीं आ रही उसको लेके। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, और तब खाने या भूख के कारण एक पागलपन उसके ऊपर सवार हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, दिस टाइम ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, यानी कि अब इतना वो अनकंट्रोलिंग वे में जो है चला गया कि अपने ऊपर वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाया, और उसने उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए डाई लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, तो एक बड़ी चीख निकल गई और वो आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, तो बाहर की तरफ। जैसे ही आप एग्जांपल फिर से यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे वो बैठा हुआ और जैसे ही मछली का टुकड़ा उसकी माँ के पास यहाँ पे है, एंड द यंग सीगुल इज़ ट्राइंग टू गेट द पार्ट फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से वो लेने की कोशिश कर रहा है तब, लेकिन जो माँ है वो इस बीच वाले गैप को जो है कवर नहीं कर रही है। तो दिस टाइम यंग सीगुल वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड ही डाइव्ड, तो उसने इस हिस्से को प्राप्त करने के लिए डाइव लगा दी, और जैसे ही वो उसको नहीं ले पाया तो अब वो नीचे की तरफ जो है बढ़ता जा रहा था खुले आसमान में और नीचे समुद्र की गहराई में। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तब एक अजीब सा डर जो उसके ऊपर छा गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका मन जैसे बिल्कुल डर गया, उसकी हार्ट बीट जैसे थम गई। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब 1 मिनट के लिए ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसको लगा कि उसके पंख हवा में खुल गए थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब हवा उसके पंखों से टकरा के उसके चेस्ट वाले पार्ट से आके टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी पूरा पेट वाला हिस्सा, पूरे पंख जो है हवा की प्रेजेंस को महसूस कर रहे थे। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको ये भी महसूस हुआ कि उसके पंख हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो हल्की गति से धीरे धीरे नीचे और साइड में जो है बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, हालांकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो ज़रूर अपने आप को महसूस कर रहा था, थोड़ा सा बैलेंस उसका अप डाउन हो रहा था अपनी सेंसेस का। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब अचानक उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस एंड ही शोर्ड अपवर्ड्स, और जैसे ही उसने फड़फड़ाया तो वो ऊपर की तरफ उठ गया, और इस तरह से गा गा की साउंड उसने निकाली। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर भी उसके साथ है, वो भी सेम साउंड निकाल के उसको कोऑपरेट कर रही है। और विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख भी ज़ोर ज़ोर की साउंड क्रिएट कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो माँ की आवाज़ को उसने रिप्लाई में अपनी आवाज़ से जो है मतलब सेम प्रोसेस उसने रिपीट किया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर चिल्लाते हुए जोर जोर की कॉकलिंग साउंड करते उसके फादर उसके पास पहुंचे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, फिर उसने देखा कि उसके भाई और बहन भी उसके पास पहुंच गए थे, और वो भी तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ थी डाइविंग की या सोरिंग की, या फिर किनारे पे किस तरह से पास में पहुंचना, कैसे अपने फूड के लिए हंटिंग उन्होंने करनी, कैसे डाइविंग उन्होंने करनी, सारे प्रोसेस ही वॉज एबल टू सी, तो वो देख सकता था। देन ही कम्प्लीटली फॉरवर्ड दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर अब वो बिल्कुल ही भूल गया इस बात को कि वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स दिस टाइम ही वॉज एबल टू फ्लाई, क्योंकि अब वो उड़ पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर स्ट्रीकिंग स्ट्राइली, और तेज़ी से चिल्लाते हुए चीखते हुए उसने फिर अपने लिए जो डुबकी है वो लगानी शुरू कर दी। और अब जो है वो एक पंख से दूसरे, यानी दोनों पंखों के कॉम्बिनेशन के तौर पे वो फड़फड़ा रहा था, और अब जो है वो ऊंचाई को भी अचीव कर सकता था, ऊपर भी जा सकता था और नीचे भी आ सकता था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो धीरे धीरे समुद्र तल के पास पहुंच गया, मतलब समुद्र का जो वाटर लेवल है उसके पास वो पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर वो बिल्कुल सीधे रूप से तैर रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल समुद्र के ऊपरी छोर पे। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अपने नीचे उसने दूर तक फैला हुआ हरे रंग का समुद्र
जो हरा रंग लिए हुए है पानी का उसको देखा, विद लिटिल रीजेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। और फिर धीरे धीरे जाके एकदम से उसको लगा कि जैसे उसका जो शरीर है मूविंग ओवर इट, मतलब उसको टच कर गया, उसके ऊपर जो है वो जाके जो है वो टकरा गया है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। साथ में उसके जो ब्रदर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो भी जो है उस ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब हरे रंग के दूर तक फैले हुए पानी के ऊपर जो है वो भी लैंड कर चुके थे। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो भी उसके लिए बुलावा दे रहे थे, उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, मतलब तीखी आवाज़ के साथ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तो ऐसे में इन द सेम प्रोसेस, इन द सेम वे, उसने भी अपने पैरों को नीचे की तरफ खोल दिया पानी पे खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सिंक इनटू इट, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया, उसके पैर जो है वो पानी के अंदर धंस गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर के मारे वो चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से कोशिश की पंखों को फड़फड़ा के ऊपर निकलने की पानी से। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था, एंड वीक, और वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था, विद हंगर, भूख के कारण, एंड ही कुड नॉट राइज, और ऐसे में वो ना तो जो है मतलब ऊपर की तरफ उठ पाया, एग्जॉस्टेड, परेशान हो गया, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस अजीब तरह के अभ्यास के कारण। दैट मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू गेट फ्लाई अगेन अपवर्ड्स, यानी कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि पानी का टच करने के बाद वो दोबारा से पंखों को फड़फड़ा के ऊपर की तरफ उठ जाए। सो हिज कंप्लीट बॉडी वॉज नाउ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पूरा शरीर जो है पानी पे टिक गया था। हिज फिट सेंक इनटू द ग्रीन सी, पानी के अंदर जो पूरे पैर थे वो चले गए थे। देन हिज बेली टच्ड इट, फिर पेट वाला हिस्सा जो है पानी को छुआ, एंड ही सेंक नो फर्दर, और जैसे ही पानी पेट से टच हुआ तो अब वो इससे ज़्यादा नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो ईजिली उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसके पूरा परिवार जो है चिल्लाते हुए उसका हौसला बढ़ा रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग बीक्स, और अपनी चोंच में वो उसके लिए तरह तरह की मछलियाँ खाने के तौर पे उसको ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इन दिस वे वी कैन सी, डियर स्टूडेंट्स, दैट द यंग सीगुल वॉज एबल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि वो इस तरह से अपने जीवन की पहली उड़ान भरने में सफल हो पाया था। Dear students, we have to cover the first part of this chapter to this point here. Thank you.